अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरी आज की कहानी चाय महंगी पड़ी। तो अब मैं शुरू करती हूँ। दादा जान अक्सर कहा करते थे, बड़ों का हुक्म बजा लाया करो। अब दादा जान तो रहे नहीं, मगर उनका ये जुमला मेरे जहन में रह गया। हुक्म बजा लाने के चक्कर में मैं तो बलि का बकरा बन गया था। घर तो घर, मोहल्ले वाले भी अपने कई काम मुझसे करवाने लगे। जब मर्जी हुआ मुंह उठाए चले आ रहे हैं सब, ये काम कर दो, ज़रा वो काम कर दो। अब उन सबको कौन समझाए कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी कुछ काम हो सकते हैं। मगर उन्हें क्या, सुबह हुई और सबकी आवाज़ आने लगी, काशिफ ज़रा भाग कर अखबार ला दो। ये जमाल अंकल हैं, क्या मजाल के अपने सोते हुए बेटों को जगाकर अखबार लाने का कहें। एक बार बड़ी इल्तिजा से कहा भी था मैंने, अंकल अपने बेटों से कहें वो ला दें आपका अखबार। जवाब आया, अरे उन कमबख्तों से अल्लाह समझे, 11 बजे दिन से पहले उनकी आंखें नहीं खुलती। तुम तो माशाअल्लाह सुबह की नमाज के वक्त उठ जाते हो। अब जाओ ज़रा भागकर मेरा अखबार ला दो। मैं चल पड़ा अखबार लाने। घर से निकलकर सड़क पर आया तो मेरे इंतज़ार में कई लोग अपने दरवाजे पे खड़े रहते। कोई दूध लाने को कहता तो कोई सब्ज़ी, किसी को पीने का पानी चाहिए होता तो किसी को होटल की चाय। मैं क्या करता, लाना तो था ही, इनकार कर दूँ सोचता। फिर दादा जान का जुमला याद आ जाता और मैं हुक्म बजाने में लग जाता। मेरी इस हुक्म बजा लाने वाली हरकत से अम्मी बहुत नाराज़ रहा करती थी। मोहल्ले वाले अपने बच्चों को आराम दिया करते हैं, तुम मुफ्त के नौकर जो मिल गए हो, अम्मी का पारा अक्सर चढ़ जाता। नहीं अम्मी, सुबह सुबह मेरी चहलकदमी हो जाती है और उन लोगों का काम भी। मैं खुशदिली से कहता तो अम्मी का पारा और चढ़ जाता। वो तो ठीक है, मगर अपने बेटों को सोता छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं लोग। अच्छा अब बस भी करे, मैं धीरे धीरे मना कर दूंगा। मैं प्यार से अम्मी के गले में बाहें डालकर कहता तो उनका पारा नीचे आ जाता। तुम आज मना कर दोगे ना तो कल से जमाल साहब अपने बेटों को जगाया करेंगे। जवान लड़कों का दिन चढ़े सोना ठीक नहीं। अम्मी कह तो सही रही थी, मैं भी यही चाहता था, मगर बड़ों को जवाब देना अच्छा नहीं लगता था मुझे, इसलिए मैं चुपचाप सभी के काम कर दिया करता था। घर पर मुझसे बड़े एक भाई और थे जो मुझ पर खूब हुक्म चलाया करते थे। बड़े भैया तो चलो जो हुक्म दें सर आँखों पर, मगर उनके दोस्त, अल्लाह भला करे उनके दोस्तों का। एक काम बड़े भैया ने बताया तो एक एक काम उनके दोस्तों के भी करने पड़ते। भैया ने अपनी गाड़ी धोने को कहा तो उनकी गाड़ी के साथ साथ 2 गाड़ियाँ उनके दोस्तों की भी धोनी पड़ती। बड़े भैया का हुक्म होता लेटर टाइप कर दो, उनके दोस्तों के भी लेटर आए हुए होते टाइप करने के लिए, और मेरा आधा दिन टाइप करते निकल जाता। मैं मुस्कुराता रहता, उनके काम भी करता रहता क्या, करना ही पड़ता। 2 दिन पहले ही भैया ऑफिस के काम से हफ्ता भर के लिए शहर से बाहर गए थे। चलो हफ्ता भर के लिए जान छूटी भैया और उनके दोस्तों से। मैंने राहत की सांस ली। सर्दी का महीना था, सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। सर्दी शबाब पर थी। हल्की बारिश और सर्द हवाएं मौसम को बर्फीला बना रही थी। मैं पास वाली मस्जिद से असर की नमाज अदा करके घर आया और मोबाइल को चार्ज में लगाकर चाय के लिए किचन की तरफ जा ही रहा था कि कॉल आ गया। मैं वापस हुआ और सेल फ़ोन उठाया, देखा बड़े भैया का कॉल था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बड़े तपाक से सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद उन्होंने हुक्म दिया, तुम तैयार हो जाओ, मेरे दोस्तों को चाय के लिए जाना है। कहाँ? मेरे मुंह से निकला, अरे वही सिटी इन, और कहाँ? तुम अब्बू की गाड़ी निकाल कर ले जाना। जी बेहतर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल चाहा फ़ोन तोड़ दूँ, न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी, मगर अब तो हामी भर चुका था। मैं चाय पिलाने लेकर जाना ही था। अब पता नहीं चाय पीने के लिए भला कौन इतनी सर्दी और बारिश में 4 किलोमीटर दूर जाता है। मगर ये मेरे भैया के दोस्त जो ठहरे, ये लोग पतंग उड़ाने चांद पर जा सकते थे, तो चाय के लिए 4 किलोमीटर दूर तो कुछ भी नहीं। शाम के 5 बज गए थे। मैंने जीन्स पैंट पर फुल शर्ट
और उसके ऊपर जैकेट पहन लिया। सर पर ऊन की टोपी लगाई, हाथों में दस्ताना और पैरों में जूता। मैं तैयार था, कब हुक्म हो और मैं अब्बू की गाड़ी निकाल लूँ। अब्बू के पास सोमो था, जिसमें भैया के दोस्त एक पर एक लद कर बैठने में अपनी शान समझते थे। अम्मी ने गर्मा गर्म पकौड़ा बनाया था, मगर मैंने खाने से इनकार कर दिया कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। कभी छत पर जाता तो कभी सड़क पर, मगर भैया के दोस्तों का कहीं पता नहीं था। रात के 7, 8, 9, 10 सब बजते गए, मगर भैया के दोस्तों ने कॉल बिल नहीं बजाया, नहीं सेल फोन की घंटी बजी। आखिरकार मैंने जींस उतार कर ट्राउज़र पहन लिया, जैकेट की जगह एक शॉल ने ले ली, जूते उतार कर चप्पल पहन लिया। अम्मी ने खाने के लिए बुलाया तो मैं दौड़ पड़ा। शाम की चाय और पकौड़े तो मिस हो चुके थे। अब खाना गनीमत लगा। खाना खाकर नमाज अदा किया और अपने कमरे में इस उम्मीद के साथ आया कि अब चाय सुबह ही पी जाएगी। सर्दी से बुरा हाल था। कुछ देर मोबाइल पर अपने दोस्तों से गपशप करता रहा और आखिरकार 11 बजे अपने बिस्तर पर आ गया। कंबल तानकर आराम से आंखें बंद कर ली। 2 मिनट भी नहीं गुजरा था कि सेल फोन गूंज उठा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, हाथ बढ़ाकर टेबल से फ़ोन उठाया। नाम देखा तो एक सर्द सी लहर मेरे अंदर उतर गई। भैया का फ़ोन था। अरे कहाँ हो तुम? गाड़ी निकालो, सब चाय पीने जाने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर तुम्हारा कहीं पता ही नहीं है। जल्दी गाड़ी निकालो। जी भैया, बस मैं तैयार हूँ, आपके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था, अभी गाड़ी निकालता हूँ, मैंने इज्जत में कहा और फ़ोन रखकर गाड़ी की चाबी और अपनी शॉल उठा ली। ये कोई तुक है चाय पीने की? जाड़े का मौसम है, रात के 11 बज रहे हैं और चाय पीना है। सिर फिरे भैया के दोस्तों को कोसता मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मन कर रहा था वापस से कंबल में चला जाऊं, फ़ोन ऑफ कर दूं, मगर ये दोनों काम मेरे बस की नहीं थी। शाम से तैयार था मैं, जूता, जींस, जैकेट, कितनी तैयारी की थी मैंने, मगर अब हुक्म था जल्दी करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब कहाँ जींस और कहाँ जूता, पैरों में चप्पल थी और कंधे पर शाल। निकल पड़ा मैं। दिल जल रहा था मेरा। मैं बड़े भैया से 4 साल बाद जो पैदा हुआ था उसकी भरपाई तो करनी ही थी, सो कर रहा था। मैं गैरेज में आया, सोमो स्टार्ट किया और गेट से बाहर आ गया। गाड़ी की तेज़ रोशनी में मैंने देखा भैया के 8-10 दोस्त सड़क के किनारे खड़े हैं। मैंने गाड़ी उन लोगों के सामने रोक दी। पता नहीं किस तरह सबों ने जगह बनाई अपने बैठने के लिए। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे बगल में भैया के 3 दोस्त लद गए। मैंने नूर भाई को ज़रा सी किहुनी मारी और कहा, भैया आराम से, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी जर्क करे और मैं बाहर हो जाऊं। फिर आपको आज चाय मिले ना मिले, मुझे जन्नत में जगह ज़रूर मिल जाएगी। मैंने हंसते हुए तंज किया। नूर भाई हंस पड़े। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम चलाओ। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मेरे कंधे को पकड़ लिया। एक हंगामा बरपा था मेरी गाड़ी में। सभी खुशगप्पियों में मगन थे, किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। सड़कें वीरान पड़ी थीं, सर्दी की रात थी, सर्द हवाएं, हल्की बारिश और हमारी गाड़ी। मुझे तो हद से ज़्यादा सर्दी लग रही थी। भैया के दोस्तों ने जैकेट पहन रखा था और मैं एक शॉल में थरथरा रहा था। दिल कर रहा था भाग जाऊं, मगर मजबूरी थी। भैया का हुक्म जो था, मेरे दोस्तों को चाय पिलाने ले जाओ, बस इसी को निभा रहा था। गाड़ी चलती रही और मैं अपनी परेशानी दिल ही दिल में रोता रहा। क्या मजाल जो किसी को मेरी परेशानी नज़र आई हो। मैंने गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे रोक दी और भैया के दोस्तों का ग्रुप आंधी तूफान की तरह निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। किसी ने झूठ मुँह भी मुझे आने का नहीं कहा। चाय पीकर वापस आने में कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर लग जाना था। मैंने गाड़ी बंद किया और गाड़ी से बाहर आया। हल्की बारिश, सर्द हवा, मेरे दांत बजने लगे। इतनी सर्दी में ऐसे शौक। मैंने मुंह बनाकर रेस्टोरेंट की तरफ देखा। मैं 2-3 मिनट खड़ा रहा, शायद किसी को मेरी याद आ जाए तो चाय के लिए बुलाने आ जाए, मगर नहीं। मैं बाहर रहा और वो सब रेस्टोरेंट के अंदर। बाहर सर्दी अपने उरूज पर और अंदर उनकी मस्ती। मैं वापस से गाड़ी में बैठ गया। एक नज़र रेस्टोरेंट के गेट पर डाली और दूसरे पल गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी गैरेज में खड़ा करने के बाद अपने कमरे में आ गया। शॉल कुर्सी पर डाला और पलंग पर लेटकर कंबल तान लिया। कंबल ओढ़ते ही, कहाँ भैया,
और कहाँ भैया का हुक्म और कहाँ भैया के दोस्त, कुछ भी याद नहीं रहा। बड़ी खूबसूरत नींद आई, गहरी सुकून वाली नींद। रात गुजर गई, नमाज का वक्त निकल गया। न किसी के लिए अखबार लाना पड़ा और ना ही सब्ज़ी। मैं तो दिन चढ़े तक सोता ही रहता, मगर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मेरी आँख खुल गई, मैं उठ बैठा। उजाला फैल चुका था, रात वाली बातें याद आ रही थी। जब ही दरवाज़ा वापस से बजा, काशिफ के बच्चे दरवाज़ा खोलो, रात छोड़कर भाग आए थे। कल की चाय बड़ी महंगी पड़ी। रात 2 बजे पैदल चलकर हम सब घर पहुँचे हैं। ये नूर भाई थे, गुस्से से चूर। बारिश में भीग कर मुझे तो सर्दी लग गई है, निकलो बाहर, ठंडे पानी से नहलाऊंगा तुम्हें। ये अजीम भाई थे। मैं चुप रहा। उनकी बातों पर मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। अब समझ में आ रहा है, रात की चाय महंगी पड़ती है। काशिफ मियाँ, बाहर आओ। कहाँ छुपे बैठे हो? ये आज़ाद भाई थे। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार था उनके लहजे में। बाहर तो आ जाऊँ, मगर वादा करें अब इतनी रात गए मुझे चाय के लिए परेशान नहीं करेंगे। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे नहीं, अल्लाह बचाए, अब रात क्या, सुबह और शाम में भी चाय से तौबा कर लिया है हम सब ने। नूर भाई का हंसता हुआ चेहरा, नूर भाई का हंसता हुआ लहजा मेरे अंदर सुकून उतार गया। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अगले वीडियो में अपनी एक और खूबसूरत सी कहानी लेकर आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।